आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए कल आपका एग्जाम है एंड स्टूडेंट्स ने कुछ कमेंट किए, मैसेज भी करे सर प्लीज आप सिर्फ सजेस्ट कर दो कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, है ना। सजेस्ट कर दो, मैं तैयारी कर लूंगी। इस तरह मैं आप लोगों के लिए ये कोड लाया हूँ BHDC 108। जो ये देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पेपर है आपका जून 2024 में। ये आपको इस समय ये देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या आपका पैटर्न था। पैटर्न को समझना है। आपका जो एग्जाम होगा 3 घंटे आपका एग्जाम होगा। अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको 2024 का सभी प्रश्न देखना है ना। जून 2024 का जो आपके सामने में लेके आया हूँ, इनका सभी प्रश्न को देख कर ही जाना है। ये बात तो भाई आपको पक्का कर लो, ठीक है। और आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, है ना। किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। जो भी आपको आसान लगे, सही लगे, उनका जवाब दीजिएगा। 20 मार्क्स का पूछा जाएगा ना। 20 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो आपको लिखना है 4 पेज या तो 5 पेज, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा 4 पेज भी अगर लिख लेते हैं सही से तो आपको नंबर मिल जाएगा। सही से लिखेगा, अच्छी हैंड राइटिंग में। हिंदी है भैया, हिंदी में मिस्टेक ये नहीं कीजिएगा, है अक्षर का मिस्टेक नहीं कीजिएगा। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा में कुछ भी मिस्टेक करते हैं, ऊ की मात्रा, है ना। तो ये ऐसा ये सब भी देखा जाता है इसमें, थोड़ा सा समझ लीजिए। हिंदी है इसलिए हिंदी में सब कुछ बहुत ही मायने रखता है ये सब चीज। देखिए, ये सभी को प्रश्न को जरूर देख के जाना। पहला आपका प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का परिचय दीजिए। सभी प्रश्न को देख के जाना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्यंजन ध्वनियों के वर्गीकरण के विविध विधिक आधारों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है स्टूडेंट, शब्दों के भेदों का विस्तार से विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वाक्य की परिभाषा देते हुए उसका स्वरूप स्पष्ट कीजिए। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पूछा गया है संकेत ग्रह। क्वेश्चन नंबर 5, संकेत ग्रह का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके साधनों पर क्या कीजिए, प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 पूछा गया है, देखिए पूर्वी हिंदी की बोलियों का उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। जरूर देख के जाइएगा ये सब क्वेश्चन। मैं जो कह रहा हूँ बात को मानना है आप लोगों को, सही एग्जाम जाएगा है क्या नहीं। चलो देव, अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स मुझ पर बिलीव कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया भैया, जरूर। चलो आपका भी अच्छा जाएगा पक्का। देवनागरी लिपि के मानकीकरण की आवश्यकता के कारणों की उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। अब देखो आपका यानी कि 8 नंबर में आपको टिप्पणी पूछा जाएगा। तो टिप्पणी में आपको केवल 2 ही टिप्पणी का जवाब देना है। टोटल जितने भी आपके देखो कितने टिप्पणी है, जितने भी टिप्पणी है 2 टिप्पणी का जवाब देना है। जैसे कि अनुस्वार एंड अनुनासिकता में अंतर क्या है, ये भी कर लीजिएगा। स्वनिम शब्द और रूपिम क्या, ये भी कर लीजिएगा। संज्ञा उपवाक्य के प्रकार क्या है, और कार्यांग में राजभाषा। तो भैया ये पूछे ही जाते हैं, ये सब जरूर करिएगा, है ना। चलो, तो ये आपने क्या देखा, प्रीवियस क्वेश्चन देखा। देखो 6 प्रश्न में तो यानी कि 5 प्रश्न का जवाब देना है ना। तो आप क्या कीजिएगा, ज्यादा दिमाग क्यों लगाइएगा। जैसे मान के लीजिए कि ये आपको पता है, ये पता है, 2 पता है, 2 पता है, बाकी आप देखिए कौन कौन आपको पता नहीं। जो नहीं पता रहेगा छोड़ते जाइएगा। 2 उधर पता है, मान लो कि आपको फिर 2 इधर पता है, ये 2 पता है, ठीक है ना। 2 2 4 प्रश्न हो गया। और उसका जो पता है नहीं है, बाकी ये 2 प्रश्न क्या कीजिएगा, मान लो यही तो बना लिए, यही बना लिए, जो आपको आ रहा है वही बना लिए, कहानी खत्म। चलिए हम लोग अब देखते हैं हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, BHDC 108 यही आपका कोड है ना। टाइटल है भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। ओके, सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए। अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं, आप दोनों के लिए 2025 में एग्जाम दे रहे हैं, तो आप दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है भैया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक काल में हिंदी के स्वरूप और विकास पर क्या कीजिए, प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संयुक्त वाक्य के विविध प्रकारों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि पूर्वी हिंदी की बोलियों का परिचय दीजिए। सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे 4 नंबर, देवनागरी लिपि के गुण एवं दोषों की विवेचन कीजिए। क्वेश्चन आपका 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, सरल वाक्य के विविध भेदों की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हिंदी भाषा के स्वरूप के विविध पक्षों को व्याख्यायित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, वाक्य की परिभाषा देते हुए उसका क्या कीजिए, स्वरूप स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संकेत ग्रह का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके साधनों पर प्रकाश डालिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा।
क्वेश्चन नंबर 9 है भाषा विज्ञान के अंगों का परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वैज्ञानिक लिपि की विशेषताओं के आधार पर देवनागरी लिपि का मूल्यांकन कीजिए। इन सभी प्रश्नों को जल्दी लेके जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है सरल वाक्य के विभिन्न प्रकारों की विस्तार से विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्रिया विशेषण उपवाक्य की संरचना को स्पष्ट करते हुए उसके विविध भेदों की चर्चा कीजिए। टिप्पणी हम देखिए, टिप्पणी में आपका कार्यांग में राजभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खड़ी बोली 14 नंबर में है ना, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है टिप्पणी में। राजभाषा और राष्ट्रभाषा, हिंदी के विविध क्षेत्रीय रूप। 17 में है आपका संयुक्त वाक्य। 18 में आपका है अनुस्वार एंड अनुनासिकता में अंतर। एंड उसके बाद 19 में आपका देखिए, 19 में है क्या, स्वनिम शब्द और रूपिम। उसके बाद आपका है 20 नंबर में समुच्चय बोधक अव्यय। ये सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग देख लीजिए फटाफट, टाइम बहुत ही कम है, जल्दी जल्दी तैयार कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। चैनल में न्यू, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, है ना। एंड इसी तरह से आप मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आपका सपोर्ट करता हूँ। जब आप लोग का जब मैं इतना सपोर्ट करता हूँ तो जरूर सपोर्ट मेरा भी कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, ग्रो करवाइए, है ना। अपने दोस्तों को बोलिए एग्जाम देने के लिए जाइए, जा रहे हैं वहां, दोस्तों को बोलिए एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को बोलिए, है ना। सेंटर में जाते हैं तो कि प्रेम सर से पढ़ाई करो, प्रेम सर वाले चैनल को जल्दी ज्वाइन करो, है ना, तो मजा आएगा। चलो इतना करो मेरे लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।